रहस्यमयी जंगल का रहस्य एक समय की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम शिवपुर था। इस गांव के पास एक घना और रहस्यमयी जंगल था जिसे लोग भूतिया जंगल कहते थे। इस जंगल के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन सबसे ज्यादा मशहूर थी कि वहां जो भी जाता कभी लौटकर नहीं आता। गांव के बड़े बुजुर्गों ने कई बार बच्चों को इस जंगल से दूर रहने की हिदायत दी थी, पर बच्चों की जिज्ञासा हमेशा बढ़ती रहती थी। गांव में चार सबसे अच्छे दोस्त थे: रघु, मीना, राहुल और छोटी बिन्नी। ये चारों हमेशा मिलकर नए नए रोमांचकारी कारनामे करते रहते थे। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे इस जंगल के रहस्य को सुलझाने जाएंगे। पहले तो उन्होंने यह सोचकर मस्ती में फैसला किया था, पर जैसे ही रात हुई उनका उत्साह थोड़ा कम होने लगा। लेकिन फिर रघु ने कहा, हम इतने समय से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। अगर आज डर गए तो फिर कभी ये मौका नहीं मिलेगा। आखिरकार चारों दोस्तों ने हिम्मत जुटाई और अगले दिन सुबह ही जंगल की ओर चल दी। सूरज अभी ठीक से निकला भी नहीं था और पूरा गांव सो रहा था। वे सब चुपचाप जंगल के किनारे पहुंच गए। पेड़ बहुत घने थे और जैसे ही वे जंगल के अंदर घुसे, चारों ओर अजीब सी सन्नाटा छा गया। पेड़ों की शाखाएं इतनी बड़ी थीं कि सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थीं। जंगल के अंदर का माहौल अजीब था। हवा बहुत ठंडी थी और कभी कभी पेड़ों के बीच से कुछ अजीब आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अचानक बिन्नी ने एक टूटे हुए पेड़ के पीछे कुछ चमकती हुई चीज देखी। वह बोली, देखो, वह क्या है? चारों दोस्त वहां जाकर देखते हैं तो उन्हें एक पुरानी सुनहरी चाबी मिलती है। मीना ने चाबी को उठाकर देखा और बोली, ये चाबी यहां कैसे आई होगी? इसका ताला भी कहीं होगा। राहुल ने कहा, शायद इस चाबी का ताल्लुक उस रहस्यमयी खजाने से हो सकता है जिसके बारे में लोग बातें करते हैं। अब चारों दोस्त और भी ज्यादा उत्साहित हो गए। वे जंगल के और अंदर जाने लगे, लेकिन जितना अंदर जाते रास्ते और भी अजीब होते जाते। अचानक उन्हें एक पुराना और टूटा हुआ घर दिखाई दिया। घर का दरवाजा बंद था और चारों तरफ बेलें लिपटी हुई थीं। रघु ने कहा, यह घर तो बहुत पुराना लगता है। शायद ये वही जगह है जहां लोग कभी लौटकर नहीं आते। बिन्नी ने डरते हुए कहा, क्या हमें अंदर जाना चाहिए? मीना ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हमने यहां तक आने का फैसला किया है तो हमें अब पीछे नहीं हटना चाहिए। चारों ने धीरे धीरे घर का दरवाजा खोला। अंदर का माहौल बहुत ही भयानक था। हर जगह धूल जमा थी और दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे। तभी उन्हें घर के एक कोने में एक बड़ा सा ताला दिखाई दिया। रघु ने चाबी निकाली और ताले में डाली। जैसे ही चाबी घुमाई, ताला खुल गया और दरवाजा धीरे धीरे छर्र छर्र की आवाज के साथ खुला। दरवाजे के पीछे एक सीढ़ी नीचे की ओर जा रही थी। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ कहे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। नीचे का माहौल और भी अजीब था। सीढ़ियों के अंत में एक बड़ा सा कमरा था जिसमें चारों तरफ पुराने बक्से रखे हुए थे। एक बक्से पर लिखा था, खोलो मत। लेकिन बच्चों की जिज्ञासा इतनी थी कि उन्होंने वह बक्सा खोल दिया। बक्से के अंदर एक अजीब सी रोशनी निकली और तभी एक रहस्यमयी आवाज गूंज उठी, तुमने उसे खोल दिया, अब तुम इसके अंजाम के लिए तैयार रहो। चारों बच्चे डर से कांपने लगे। लेकिन तभी एक अजीब सी घटना घटी। कमरे में रखे सभी बक्से हिलने लगे और उनके ढक्कन खुद ब खुद खुलने लगे। सभी बक्सों में से सफेद धुआं निकलने लगा और वह धुआं धीरे धीरे एक इंसानी आकार में बदल गया। वह एक बूढ़ा आदमी था जिसका चेहरा बहुत ही डरावना था। बूढ़े आदमी ने कहा, मैं इस जंगल का रक्षक हूं। जो भी इस जगह की सच्चाई जानने की कोशिश करता है उसे इसकी सजा भुगतनी पड़ती है। अब तुम्हारी बारी है। राहुल ने डरते हुए कहा, हमने कुछ गलत नहीं किया। हम बस जंगल के रहस्य को जानने आए थे। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, हर कोई यही सोचता है, लेकिन इस जंगल की सच्चाई जानना आसान नहीं है। मीना ने हिम्मत करके पूछा, क्या आप हमें यहां से जाने देंगे? बूढ़े आदमी ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, तुम्हें एक मौका मिलेगा। अगर तुम सही रास्ते का चुनाव करोगे तो तुम वापस जा सकते हो, लेकिन अगर गलत रास्ता चुना तो हमेशा के लिए यहां फंस जाओगे। बूढ़े आदमी ने अपने हाथ से हवा में 3 दरवाजे बनाए। इन 3 दरवाजों में से एक ही दरवाजा तुम्हें बाहर ले जाएगा। बाकी 2 दरवाजे तुम्हें हमेशा के लिए बंद कर देंगे। रघु, मीना, राहुल और बिन्नी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे।
ये सबसे मुश्किल फैसला था। रघु ने पहले दरवाजे की तरफ इशारा किया, लेकिन मीना ने कहा, रुको, हमें सोच समझकर फैसला करना चाहिए। बिन्नी ने चारों तरफ देखा और फिर दरवाजों के पास जाकर एक दरवाजे के पास कुछ लिखा हुआ देखा। वहां बहुत ही छोटे अक्षरों में लिखा था, सच की राह ही तुम्हें बचाएगी। मीना ने तुरंत समझा, ये इशारा है, हमें वही दरवाज़ा चुनना चाहिए जो हमें सच की ओर ले जाए। उन्होंने मिलकर एक दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलते ही उनके सामने वही जंगल दिखाई दिया जिससे वे आए थे। चारों ने तुरंत जंगल से बाहर भागना शुरू किया। जैसे ही वे बाहर निकले, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और वह बूढ़ा आदमी धुएं में बदलकर गायब हो गया। चारों दोस्त जल्दी जल्दी गांव की ओर भागे और कभी मुड़कर उस जंगल की ओर नहीं देखा। उन्होंने इस घटना को कभी किसी से नहीं बताया, लेकिन उन्हें हमेशा इस बात